नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी एग्जाम 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल 2 शिफ्ट में पटवारी 2025 का एग्जाम हुआ। आप सबने पेपर दिया होगा और काफी आसान भी आपको लगा होगा। अब जो कैंडिडेट्स हैं उनका यही मानना है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में वो डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और जो पेपर है उसको आसान बता रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में पेपर आसान था? क्या पेपर का क्या स्तर था? अगर उसका एक एक्सपर्ट एनालिसिस किया जाए तो वाकई में पेपर आसान था। क्या कुछ क्वेश्चंस डिलीट होने चाहिए जो कि वहां पर कई अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन में डाल दिया, चाहे रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे कुछ आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, या जीके के क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कल जो पटवारी का एग्जाम हुआ 2 शिफ्टों में, ऑफिशियल डेटा ये है कि आपकी शिफ्ट 1 में टोटल 88.24% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। यानी जितने रजिस्टर्ड थे उनके 88% कैंडिडेट आ गए, और दूसरी शिफ्ट में यह आंकड़ा और भी बढ़ा, 89.52% कैंडिडेट आए। ओवरऑल 88.88% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। आप देख सकते हो टोटल 6,76,011 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था पटवारी के लिए, और उसमें से 6,08,58, यानी आप मान के चल सकते हो कि मात्र 75,000 कैंडिडेट्स अनुपस्थित रहे। 6 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, तो कंपटीशन का लेवल तो इसमें हाई रहेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। उससे पहले एक पेपर का एनालिसिस हम यहाँ पर देखते हैं। दोनों शिफ्ट के जो पेपर हुए, तो पहली शिफ्ट का अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट्स ने पहली बार पेश किया पेपर को, उनको पैटर्न का कुछ पता नहीं था। शिफ्ट 2 वालों को जरूर, जिसने अपने कोई दोस्तों को या जानने वालों को, स्टूडेंट्स को पूछ लिया, उनको थोड़ा बहुत ऐसे पता चल गया कि पेपर लेंथी आ रहा है। तो दोस्तों, पेपर जो है इसको आप तब तो कह ही नहीं सकते, सारे कैंडिडेट्स इसको इजी ही बता रहे हैं। लेकिन क्या पेपर वाकई में इतना आसान था? क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग तरह के, उनको जिसको जीके आसान लग रहा है उसके लिए जो मैथ्स रीजनिंग है हो सकता है कि वो टफ रहे ही हो। तो जिसको जीके आ रहा है अच्छी तरीके से, उसको मैथ और रीजनिंग में समस्या आ रही थी, मैथ्स रीजनिंग में समस्या आ रही थी, और जिसको मैथ रीजनिंग अच्छी तरह आ रही थी उसको जीके में कहीं ना कहीं समस्या आ रही थी। वहीं साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसकी मेमोरी शार्प होगी वो तो उनको कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो साइंस के क्वेश्चन है वो 10th लेवल तक के पूछे थे। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से साइंस का कोई भी टॉपिक याद है तो उससे संबंधित आप उसको कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कुछ सोल्व करना पड़े। बस अगर आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको जिसकी मेमोरी शार्प होगी वो उसको सही कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिले जीके में जिनके ऑप्शंस कुछ कंफ्यूजन करने वाले थे, तो ऐसे क्वेश्चंस पर ये हो सकता है कि क्वेश्चन डिलीट हो जाए। इसके अलावा कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी ऐसे आए दोस्तों जिनको कि उनमें जो आंसर है वो नहीं मिल रहे थे, तो हो सकता है कि वो भी डिलीट हो या उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले। बाकी दोस्तों, पेपर का ओवरऑल लेवल देखें तो ये इजी था, लेकिन पेपर का जो लेंथ थी, जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग थी, उसे आप कह सकते हैं कि लेंथी टाइप का पेपर था। फिर भी कैंडिडेट्स ने किया। अब इस तरह के पेपर में होता क्या है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। और
कहीं ना कहीं उसके मन में एक लालच हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस तो हमें आते हैं, ये तो हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो मैं इसको क्यों छोड़ूं। तो 50-50 का उसमें वो चांस लेते हैं कि इन दो में से एक होगा, ये तो कन्फर्म है। और दोस्तों पेपर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको चारों के चारों ऑप्शन देख के कुछ डाउट हो या फिर आपको कंफ्यूजन हो। हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ऑप्शन ही ऐसे दिख रहे थे जो आंसर हो सकते थे, बाकी ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे कि किसी ने कम भी पढ़ा है जीके में तो भी वो पहचान लेगा कि दो ऑप्शन ये बाकी के तो हो ही नहीं सकते। तो 50-50 का चांस बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लिया है, जिसके चलते नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर कैंडिडेट्स की होगी, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्वेश्चंस तो हमें आते हैं, हमने पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से, तो वो अटेम्प्ट जरूर करेंगे, 50-50 का चांस लेंगे और उसी चक्कर में नकारात्मक भी होगा। तो ये पहली शिफ्ट का तो ऐसा था। अगर बात करें दूसरी शिफ्ट का दोस्तों, तो दूसरी शिफ्ट में भी कोई ज्यादा पेपर अलग नहीं आया था। शिफ्ट 2 में भी पेपर का लेवल कुछ ऐसा ही था। अगर ओवरऑल पेपर का लेवल देखें तो इजी ही पेपर था, लेकिन इसका भी जो पैटर्न इस तरीके का था कि टाइम कंज्यूमिंग था ये। जैसे कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, मैथ्स के क्वेश्चंस थे। मैथ्स में एक क्वेश्चन इसमें ऐसा देखने को मिला जो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित था, जो कि वाकई में टाइम कंज्यूमिंग और जिसको अगर अच्छे से उस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का आइडिया ना हो, उसमें टाइम खराब कर सकता है। इसी तरीके से रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपके जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थे रीजनिंग में, उनमें भी टाइम कंज्यूमिंग है। और पैसेज वाले कई क्वेश्चंस थे जैसे इंग्लिश के, उनमें भी टाइम तो लगता ही है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे जीके के क्वेश्चंस थे जिनमें कि कैंडिडेट्स अगर बहुत अच्छी तरीके से शार्प मेमोरी नहीं है तो उनमें ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकता था। दो में से एक ऑप्शन में आप उसमें अगर रिस्क लेंगे तो आपका नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति सेकंड पेपर में भी बनी कि कैंडिडेट्स को कोई भी क्वेश्चन देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि ये शायद उसने पढ़ा नहीं है या कर नहीं सकता। कुछ एक दो क्वेश्चन आप साइंस के छोड़ सकते हो, एक दो क्वेश्चन आप रीजनिंग मैथ्स में छोड़ सकते हो, और इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन आपके जो है आप जीके के भी छोड़ सकते हो। पॉलिटी जो पूछी गई दोस्तों वो इतनी आसान थी कि जिसने बहुत ही कम स्तर पर यानी बहुत गहराई से भी नहीं पढ़ा हो तो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आराम से कर देगा। इसी तरीके से जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस आए थे दोनों ही शिफ्ट में, वो इस तरह के क्वेश्चन थे कि अगर आपने साधारण तरीके से भी अगर कोई भी जियोग्राफी की बुक उठा के जीके की बुक में से पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें उनमें मिल जाती है, कोई गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे और जो भी पूछे गए वो काफी इजी तरीके से पूछे गए ताकि हर कोई कैंडिडेट कर सके। करंट अफेयर्स की दोस्तों बात करें तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो ठीक ठाक पूछे गए थे। लगभग इसी स्तर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इतने टफ नहीं थे लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन थे। कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे जो कि आप मान के चल सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं आए होंगे और जिन्होंने बहुत बार अच्छी तरीके से उन चीजों को पढ़ा है वो कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेशनल एजुकेशन डे की डेट जो किस डेट पे हुई वो पूछ ली। इसी तरीके से आपको और भी कई सारी जो योजनाओं की डेट पूछ ली थी, जैसे कि एक तो नेशनल एजुकेशन डे का पूछ लिया, एक जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, इसी तरीके से कुछ तारीखें पूछ ली गई। तो ये उन कैंडिडेट्स को याद रहता है जो रेगुलर जो है करंट अफेयर्स को पढ़ते रहते हैं, तो उन्हीं में ये सारी चीजें आती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है। तो इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। ओवरऑल पेपर का लेवल तो इजी था लेकिन लेंथी था, इसलिए पेपर को हम कह सकते हैं दोनों ही शिफ्ट के जो पेपर हैं वो मॉडरेट लेवल के कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के हम कह सकते हैं, क्योंकि पेपर इजी थे लेकिन लेंथी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। खास तौर पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं दोनों ही।
दोस्तों अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों 2021 में जो आपकी 1 गुना की कट ऑफ रही थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल पद थे 5613 करके कुछ पद थे। इस बार जो पदों की संख्या है वो 3700 है। तो 3700 प्लस पद हैं, तो पदों की संख्या तो कम है, लेकिन कंपटीशन का लेवल दोस्तों हर बार की तरह क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, तो हाई रहेगा। तो ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकती है। पिछली बार की कट ऑफ आप देख सकते हैं जनरल की 226 गई थी। इसी तरीके से अगर ईडब्ल्यूएस की देखें तो 218, एससी की 199, एसटी की 195, ओबीसी की 225, एमबीसी की 212। तो पिछली बार भी कट ऑफ कुछ बहुत कम नहीं गई थी, काफी हाई है ये। वैसे देखें तो 300 में से 226, यानी कि आपकी 60% से भी ये 63% के आसपास है। और दोस्तों ये 1 गुना की कट ऑफ हम यहाँ बात कर रहे हैं, अंतिम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी 2025 की भर्ती के लिए हम अंतिम कट ऑफ ही देखेंगे, क्योंकि जो 1.5 गुना या 2 गुना की जो कट ऑफ निकाली जाएगी उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तो वही है जो फाइनल कट ऑफ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरी कैलकुलेशन की है, जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है, दोनों पेपरों का हमने एनालिसिस किया है, उसके आधार पर ये कट ऑफ हमने बनाई है। दोस्तों आपको पेपर इजी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब पेपर इजी होता है तो उसमें कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, जिसके चलते उनके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि आपने पढ़े नहीं हो, आपने कभी ना कभी उनको पढ़ा होगा। तो आप रिस्क जरूर लेंगे, रिस्क जरूर लेंगे इसमें नेगेटिव का। तो उसके चलते नेगेटिव सबके साथ ही होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ कैंडिडेट्स के साथ होता है, सबके साथ यही होता है कि अगर किसी ने मैथ्स अच्छी कर ली हो तो जीके में वो सिली मिस्टेक करेगा, किसी ने जीके अच्छे से कर ली हो तो वो मैथ्स रीजनिंग में सिली मिस्टेक करेगा। ये चीजें कन्फर्म है। किसी को कंप्यूटर के क्वेश्चंस में कुछ भी ज्यादा कुछ लगा नहीं होगा, बहुत इजी रहे होंगे कईयों के लिए, उनमें भी सिली मिस्टेक की है। तो इस तरीके से ओवरऑल पेपर रहा है। तो इसी के चलते नेगेटिव मार्किंग के चलते कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं जाएगी जितनी बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी बातें कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो आप कोचिंग्स की आंसर की मिलाओगे या अपने नेट से कहीं से भी आप देखोगे, तो जो आप मान के चल रहे थे जब पेपर दिया था कि पेपर में तो 75% कट ऑफ चली जाएगी, 80% चली जाएगी, घर आते आते आप जब आंसर की मिलाओगे अपने स्तर पर तो वही आपको 70% से नीचे आ जाएगी। और फाइनली जब फाइनल आंसर की आएगी तो 60-65% और इसके आसपास जो है 65 से 70 के बीच में आप पाओगे कि कट ऑफ रह रही है। तो दोस्तों यही यहाँ पर बात करें कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों जनरल की कट ऑफ जो है वो 234 से 239 के बीच, दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, फाइनल कट ऑफ की। अब किसी को ये लगता है कि फाइनल कट ऑफ तो 260, 265, 250 ऐसे जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग इसी रेंज में कट ऑफ रहेगी, क्योंकि सिली मिस्टेक सभी कैंडिडेट्स ने की है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 224 से 229 के बीच में। दोस्तों ओबीसी की बात करें तो 233 से 238 के बीच में। एमबीसी की बात करें तो 219 से 223 के बीच में। इसी तरीके से दोस्तों 80 की कट ऑफ जो है 204 से 209 के बीच में। और एसटी की जो कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पर वो लगभग 198 से लेकर के 203 203 तक। तो दोस्तों ये ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ पटवारी 2025 की। आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।